नमस्कार, आदाब। रॉयल पत्रिका में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम खास चर्चा के लिए राजस्थान ग्रामीण अरावली बैंक के डीआरएम साहब के पास आए हैं, जो कि हाल ही के 30 तारीख को सेवानिवृत्त हुए हैं। क्या क्या उन्होंने अपनी सेवाओं में, जो कि अपने काल में कितनी सेवाएं दी हैं और आगे भविष्य में वो कम्युनिटी के लिए क्या सोच रखते हैं, इन्हीं बातों से हम उनसे शुरुआत करेंगे। सर, रॉयल पत्रिका में आपको बहुत स्वागत है। शुक्रिया शादाब साहब। मैं यहाँ 37 वर्ष के लंबे कार्यकाल के बाद राजस्थान ग्रामीण बैंक से डीआरएम के पोस्ट से यहाँ सवाई माधोपुर क्षेत्र से रिटायर हुआ हूँ 30 सितंबर को। और ये क्योंकि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है, जिसमें हम लोग समाज के सभी वर्गों की सेवा कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, जो हमारी रिलीजन है या उसका लोगों का अवेयरनेस बैंकिंग के बारे में बहुत कम है, और वो इसका पूरा सुविधाओं का उपयोग भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। जबकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या आर्थिक रूप से मजबूती बैंक के माध्यम से काफ़ी संभव है। अगर वो बैंक के फंड्स का या बैंक के माध्यम से अपने विकास में सहायता लेंगे, तो निश्चित रूप से बैंक की बहुत सारी स्कीम, जिनमें सरकारी स्कीम भी हैं और बैंक की एक बहुत सस्ते उस पर फंड उपलब्ध होता है, जिसके लिए अगर आप प्राइवेट फाइनेंसर्स के पास जाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, जिससे हमारी जो फ़ायदा, हमारा धंधा जो भी करने जा रहे हैं उसमें नुकसान होने की आशंका भी रहती है। तो वो हम कम कॉस्ट पे फंड मुहैया होते हैं, जिससे कोई भी आदमी जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कोई धंधा करना चाहता है, उसके लिए बहुत आसान रूप से बैंकिंग सहायता उपलब्ध है। तो जहाँ तक ये अवेयरनेस की बात है समाज में, कि इसके बारे में अवेयरनेस कि हम इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बैंक की स्कीम्स के बारे में जानें। सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन उपलब्ध हैं, हम पोर्टल पर जाके देखेंगे तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। इसी तरह एजुकेशन के लिए भी, जो हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए सरकार भी छात्रवृत्ति तो देती है, इसके साथ साथ बैंक भी बहुत सस्ती दर पर एजुकेशन लोन देता है, जिससे आगे की व्यावसायिक शिक्षा के लिए बैंक उनको, छात्रों को बहुत सहयोग मिल सकता है, बहुत कम ब्याज दर पर। चाहे वो भारत में रह के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, उनको एक अवसर मिलता है। तो ये अभी अवेयरनेस काफ़ी कम है इसके बारे में समाज में। मैं ये चाहूँगा, आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि ये अवेयर हों और सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उसका उपयोग करें। इकबाल उस्मानी, मैं जयपुर से वैसे बिलोंग करता हूँ। मेरी सारी शिक्षा जयपुर में हुई। महाराजास कॉलेज से मैंने बीएससी किया, उसके बाद एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और मैं उसमें मेरिट में रहा था एमएससी में राजस्थान यूनिवर्सिटी में। उसके बाद कुछ दिन वहाँ पर लेक्चररशिप की और उसके बाद ग्रामीण बैंक में एज एन ऑफिसर ज्वाइन किया, जो बीएसआरबी के माध्यम से हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था। और उसके बाद जो है आगे तरक्की करते हुए मैं स्केल 4 तक एज ए डीआरएम अभी रिटायर हुआ हूँ राजस्थान ग्रामीण बैंक से। तो ये मेरी उपलब्धियाँ हैं जो इसमें, जिसकी वजह से, क्योंकि एक शिक्षा थी और ऐसी चीज़ थी जो मेरे पेरेंट्स ने दी मुझे, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया, मैं ये कहूँगा। तो ये मेरा बैकग्राउंड है और आगे बढ़े। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं किसी मशहूर शायर के इस शेर से, जो कि हमारे डीआरएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। सर, ये जो आपने ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जितना काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा अवेयर हैं या शहरी क्षेत्र के ज़्यादा लोग अवेयर हैं? और इसके अलावा अगर किसी ने बैंक से लोन लिया है और वो बैंक में लोन अगर अदा नहीं कर पाया, तो बैंक के उसके प्रति किस तरह से रिएक्शन रहता है बैंक का? देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की दोनों की जो वो हैं प्राथमिकताएं अलग अलग हैं जो हमारा ग्राहक होता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का, जो आप जानते हैं, जैसे भारत का एक कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड ज़्यादा उनकी प्राथमिकताएं होती हैं। बैंक को भी उसके बारे में गाइडेंस, या बैंक वही स्कीम्स को वहाँ प्रमोट करता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में,
जो भी, चाहे वो उद्योग धंधे हों, अलग अलग तरह का व्यवसाय हो, साथ ही शिक्षा हो, ये चीज़ें, यानी यहाँ का हमारा क्लाइंट जो है उसकी प्रायोरिटीज़ दूसरी होती हैं। क्विक सर्विस चाहता है, जबकि शहर ग्रामीण क्षेत्र का जो हमारा ग्राहक है वो, उसको आप जब तक बिठाएंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं डिटेल में, तो वो नहीं होता अगर आपने ज़्यादा जल्दी उनको बैठने को नहीं कहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस हैं दोनों जगह में। साथ ही जो जैसा कहा आपने, लोन समय पे नहीं चुका पा रहा, कई जगह परिस्थितियाँ होती हैं, तो बैंक, अगर आप परिस्थितियों से आपका बैंक कन्विंस होता है तो उसकी किस्तों को रिशेड्यूल या रिफेस कर देता है, जिससे आपका रिपेमेंट भी सही बना रहता है और आपकी सिबिल में ख़राब नहीं होता। अगर फिर भी कोई ऐसी आर्थिक स्थितियाँ हैं जो उसके काबू में नहीं है जिसने ऋण लिया है, तो बैंक नेक्स्ट उसमें जाता है, कंप्रोमाइज़ बैंक करता है, जिसमें कुछ रियायत उसको ब्याज में या मूल में भी, अगर उसकी स्थितियाँ हैं, मान लीजिए किसी ऋणी की जिसने लोन लिया उसकी डेथ हो गई है, उसके पीछे कोई ऐसी स्थिति में नहीं है जो उसके लीगल हेयर्स हैं, तो उनको हम रियायत देते हैं और वो उसको माफ़ कर, ताकि वो बंद हो जाए, लोन बंद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ तक हो, प्रयास ये करना चाहिए कि हम लोन को अपडेट करें और रेगुलर चलाएं, ताकि सिबिल जो है, और कई तरह की क्रेडिट एजेंसी हैं जिससे रेटिंग निकाली जाती है, अगर फ्यूचर में कहीं भी, क्योंकि आवश्यकता हमेशा किसी पड़नी है फ़ंड की, और हम उसके लिए कभी ना कभी बैंक के पास जाएंगे ही, तो अगर हमारी सिबिल ठीक नहीं होती है तो उसका नुकसान ये होता है कि कई बार हमें समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है, और अगर मिल पाती है तो उसके लिए हमें ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसका वो हमें महंगा पड़ता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा मैं अवेयर लोगों को ही करना चाहूँगा, जो लोन लें उतना ही लोन लें जो वो चुका सकते हैं और उसको टाइम से रिपे करें। ठीक, साल की सेवा आपने सर पूरी कर ली है और आज 2 दिन पूर्व ही आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आप समाज के बारे में, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो कि आज कल नशे का जो गंदा माहौल चल रहा है कम्युनिटी में, उसके प्रति आपकी क्या सोच है, और आप सेवानिवृत्त होने के बाद आगे समाज में क्या कार्य अपनी तरफ से करना चाहोगे, और कैसी आपकी सकारात्मक भाव जो आपके अंदर है वो आप एक अपने संदेश के माध्यम से हमारे चैनल के, जो कि जितने भी हमारे चैनल के फॉलोअर्स हैं और जो भी इस न्यूज़ को, इस मैसेज को देखेंगे, उन तक आप अपना क्या मैसेज देना चाहोगे कि समाज में एक सकारात्मक भाव पैदा हो आपके माध्यम से? जी, जैसा आपने कहा, एजुकेशन, शिक्षा जो है, जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, बहुत गिने चुने आदमी वहाँ जब शिक्षा ग्रहण करते थे हमारे समाज से। मैं बताऊँ, मैं अपनी क्लास में लगभग अकेला रहा जब मैं शिक्षा कर रहा था, तो ये एक बैकग्राउंड वो था। लेकिन अब जागरूकता आई है, शिक्षा की तरफ रुझान समाज में बढ़ा है, लेकिन अभी भी हम कहें तो उस स्तर पर नहीं है जहां हमें पहुंच जाना चाहिए था। और ये एक पिछड़ेपन का, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारे पिछड़ेपन का मेन कारण भी यही है, और उसी वजह से हमारा जो दूसरी तरफ डाइवर्जन हो रहा है, क्योंकि आजकल नेट और इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान इतनी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग करने के बजाय हम, जो समाज के जो नई पीढ़ी है वो दूसरी तरफ जा रही है, जिसमें नशे का, लॉटरी का और इस तरह के जो कार्य हैं उनसे, यानी हमें उसको रोकना होगा। आपके चैनल के माध्यम से ही संदेश देना चाहता हूं कि वो रोकें और अपना ध्यान शिक्षा की तरफ डाइवर्ट करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। चाहे काम वो अपना पुश्तैनी करें, लेकिन अगर वो शिक्षा लेके वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर कर पाएंगे और उसमें अच्छी तरक्की कर पाएंगे। काम वही करें, काम कोई भी ख़राब नहीं होता, मेरा ये संदेश है। लेकिन हम काम अगर शिक्षा ग्रहण करके करेंगे, कि ये मैसेज मैं समाज के लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि ये सोच है कि साहब जब काम वही करना है तो फिर शिक्षा क्यों ग्रहण की जाए, हमें उस पेशेवर उसी में काम में जाना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आप उस काम को बहुत बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे उससे कर पाएंगे और एक अच्छी इमेज प्रस्तुत कर पाएंगे अगर आप शिक्षित होकर वो कार्य करें जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन शिक्षा मस्ट है, साथ ही बच्चियों की शिक्षा जो हमारी, क्योंकि घर की बैकबोन महिला होती है, और वो शिक्षा बहुत ज़रूरी है समाज में, कि हमारी समाज की महिलाएं भी शिक्षित हों, ताकि वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये पढ़ा सकें और अच्छी तरह से उनका लालन पालन कर सकें और उनको अच्छी तरह से शिक्षा दे सकें। ये मेरा संदेश है उसमें, कि वो करें।